अब हम वुजू के तरीके को तफसीली तौर पर समझते हैं उसकी सुन्नतों के साथ। इस तरह वुजू में बहुत सारी चीजें सुन्नतें भी है। अब उन वुजू के तरीके को हम देखते चलते हैं और उसी के अंदर बहुत सारी सुन्नतें भी आ जाएंगी। तो उनमें सबसे पहली चीज ये है कि वुजू करने से पहले जो है वो हनाफ के एतबार से वुजू करने के पहले जो नियत करना, ये सुन्नत। वुजू करने से पहले नियत करना चाहिए, और ये जो है वो नियत करना वुजू में सुन्नत। उसके बाद जो है वो जब वुजू हम कर रहे हैं तो बैठकर इस बात की कोशिश की जाए कि हम बैठकर वुजू करें। तो बैठकर वुजू करना, वुजू के अंदर बैठना, ये भी एक सुन्नत। फिर वुजू बैठने में भी हमारा जो डायरेक्शन है, हमारा जो रुख है, वो किबले की तरफ हो, इस बात की फिक्र और कोशिश की जाए कि हमारा रुख, हमारा डायरेक्शन किबले की तरफ हो। तो ये भी एक मुस्तकिल सुन्नत है। फिर जब हम वुजू करना शुरू करें तो वुजू करने से पहले जो बिस्मिल्लाह कहें, बिस्मिल्लाह कहते हुए वुजू शुरू करें। और जहां तक हो सके इस चीज की आदत भी बनाना चाहिए इस सुन्नत पर अमल करने की, इसलिए कि बिस्मिल्लाह से मुतालिक जो बाज उलमा के यहाँ बहुत उसका सख्त मौकफ है कि बिस्मिल्लाह जो उनके नजदीक वाजिब है, फर्ज के दर्जे में, कि अगर बिस्मिल्लाह न पढ़ी जाए तो जो है वो वुजू नहीं होता। तो खैर हमारे मसलक के एतबार से तो उसका मतलब कोई हल, लेकिन एक मतलब खुरूज मिनल खिलाफ के एतबार से और एक मतलब अच्छी चीज के एतबार से हम बिस्मिल्लाह को आदत बनाए, हर अच्छे काम से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ने की आदत डाले। तो उसी तरह जो है वो वुजू के अंदर भी इब्तिदा करने से पहले हम बिस्मिल्लाह पढ़ें। अब बिस्मिल्लाह पढ़ने के बाद हम दोनों हाथों को अपने कोहनियों समेत जो है वो अपने पहुंचों समेत, सॉरी कोहनियों समेत नहीं बल्कि अपने पहुंचों समेत धोना है। पहुंचो, ये जो हमारी एंकल बोन जो होता है हाथों का, दोनों हाथ का जो एंकल बोन है, वहां तक जो है दोनों हाथों को धोना है अच्छे से। और इन हाथों को धोते वक्त जो है वो अच्छी तरह से मतलब उंगलियों के दरमियान भी पानी पहुंचाने की फिक्र करना है, उंगलियों के दरमियान फिलहाल करना, इस तरीके से एक हाथ की उंगलियां दूसरे हाथ में जब जाएगी तो इंशाल्लाह पानी अंदर तक जो है वो पहुंच जाएगा। और जो है वो इस तरह से अपने दोनों हाथों को अच्छी तरह धोना। इसके बाद जो है वो अगली जो इसके बाद की जो सुन्नत है वो ये कि कुल्ली करना। कुल्ली करने का मतलब ये कि हम अपने हाथ के जरिए से चिल्लू भरकर पानी मुंह में ले और मुंह में जो है वो उसको घुमाएं, जिसको हम कुल्ली कहते हैं, मुंह में घुमाएं ताकि हमारे मुंह के अंदर, दांतों के अंदर किसी तरह का कोई खाने का कोई जर्रा, कोई दाना अगर हो तो वो जो है वो निकल जाए। इसी के साथ कुल्ली के साथ साथ जो मिसवाक करना भी वुजू के अंदर सुन्नत है कि हम अगर वुजू कर रहे हैं तो वुजू के अंदर जो मिसवाक भी करें। मिसवाक के भी बहुत सारे फजाइल है, और सबसे बड़ी मिसवाक की फजीलत ये है कि आदमी को जो है वो मौत के वक्त जो है कलमा नसीब होता है, उसका खात्मा जो है वो ईमान पर होता है। और दुनिया में एक नकद फायदा मिसवाक का ये है कि जो नमाज मिसवाक के साथ पढ़ी जाए, यानी जिस वुजू के अंदर मिसवाक किया गया हो उस वुजू के बाद जो नमाज पढ़ी जाए, उस नमाज का सवाब दूसरी नमाजों के मुकाबले में 70 गुना ज्यादा बढ़ा दिया जाता है। यानी अगर एक नमाज है तो उसको 70 गुना उसका सवाब जो है ज्यादा बढ़ा दिया जाता है जिस नमाज के वुजू में मिसवाक की गई हो, मिसवाक इस्तेमाल की गई। तो इसलिए हम मिसवाक करने की फिक्र करें। तो ये अगली सुन्नत है कि हम कुल्ली करें। और कुल्ली करने के बाद वाली जो सुन्नत है वो इस्तिंशाक कहा जाता है, जिसको अरबी के अंदर इन्हें नाक में पानी लेना। नाक में पानी इसी तरह के चिल्लू भरकर अपने नाक के पास जो है पानी लगाना है, लेकिन इस्तिंशाक के अमल में इस बात का खास ख्याल रखे कि थोड़ा सा हल्का सा पानी जो है हमारे नाक के अंदर जो है वो पहुंच जाए। और वो ऐसे ही ऑटोमेटिक नहीं पहुंचेगा, बल्कि उसके लिए नाक के पास पानी ले जाने के बाद हल्की सांस जो है वो हमको लेना है। जब हम हल्की सांस लेंगे तो वो पानी हल्का सा जो है वो अंदर, अगर बहुत जोर से लेंगे तो पानी ऊपर तक चढ़ जाएगा, मुमकिन है कि उसके जरिए से हमको कोई तकलीफ हो जाए। तो इससे भी बचना चाहिए। बल्कि हल्की सी जो है वो सांस पानी नाक के करीब ले जाकर जो हल्की सी सांस ले हम, ताकि पानी अंदर जो है वो पहुंच जाए और हमारा जो इस्तिंशाक का अमल सही हो जाए। इसके बाद की जो सुन्नत है वो ये कि हम जब मतलब चेहरा धोएंगे तो चेहरे को जो है वो मल कर जो है वो धोना है, और पानी को पूरे चेहरे पर अच्छी तरह पहुंचाने की फिक्र करना है। जैसे आंखों के गोशे है, यानी आंखों के जो कॉर्नर है हमारे, उसके बाद जो है वो नाक का जो मतलब अंदरून का जो शुरू का जो इब्तिदाई हिस्सा है,
इसी तरह जो है वो दाढ़ी अगर है तो दाढ़ी का खिलाल करना है, दाढ़ी के अंदर तक पानी पहुंचाना। दाढ़ी के मुतालिक पिछली मर्तबा बात आई थी कि दाढ़ी जो है वो दो तरह की होती है, एक तो जो है वो घनी दाढ़ी होती है और एक हल्की दाढ़ी होती है। घनी दाढ़ी हल्की दाढ़ी इसको कहा है, हल्की दाढ़ी वो है कि जिस दाढ़ी के बाल से स्किन का जो कलर है और स्किन जो है वो अंदर की नजर आ रही हो, तो ऐसी सूरत में वो हल्की दाढ़ी शुमार होगी। और अगर दाढ़ी के बाल ऐसे है, दाढ़ी अगर इस तरह की है कि अगर स्किन का कलर और स्किन जो है वो नजर नहीं आती सामने से, तो ऐसी सूरत में वो घनी दाढ़ी कहलाएगी। और हल्की दाढ़ी होने की सूरत में पानी अंदर तक पहुंचना लाजिम और जरूरी है, कंपलसरी है। और घनी दाढ़ी होने की सूरत में अंदर तक पानी पहुंचाना जरूरी नहीं है, अलबत्ता अंदर तक पानी पहुंचाना सुन्नत है। लेकिन जो है वो उसका जो ऊपर का जो हिस्सा है, दाढ़ी के बाल जहां तक, चाहे दाढ़ी जितनी भी बड़ी हो, तो दाढ़ी के जाहिर को धोना, यानी जो दाढ़ी का जो ऊपर का जो हिस्सा है उसको धोना कंपलसरी हो, तो फर्ज में आ जाएगा। अलबत्ता दाढ़ी के अंदर पानी पहुंचाना, अंदर तक पानी पहुंचाना, ये सुन्नत है। इसी तरह जो चेहरे को अच्छी तरह मलना और अच्छी तरह पानी पहुंचाना, ये भी जो चेहरे के अंदर सुन्नत है। आगे जो है वो हाथ धोने का, जो है वो हाथ धोने की बात है, तो हाथ धोने के अंदर सुन्नत अमल ये है कि पहले हम सीधे हाथ को धोएं, राइट हैंड हम पहले वॉश करें, उसके बाद जो है वो लेफ्ट हैंड को हम वॉश करें। और इसके बाद जो है वो आगे सर के मसाह की बारी है, तो सर के मसाह में सुन्नत ये है वुजू की कि हम सर के मुकम्मल मुकम्मल हिस्से का, यानी मुकम्मल सर का जो है हम मसाह करें, यानी आगे से लेकर सर के आगे के हिस्से से जो है उसको शुरू करना है। जैसे हम सामने स्क्रीन पर जो वीडियो के अंदर देख रहे कि सर के इब्तिदाई हिस्से से वो शुरू करना है और पीछे तक अपने दोनों हाथ ले जाना है, और फिर उन हाथों को पीछे से होते हुए फिर से अगले हिस्से में लेकर आना। तो इस तरह से जो है मुकम्मल सर का मसाह करना, ये सुन्नत है। अगर कोई मतलब हनाफ के मसलक के एतबार से 1/4 हिस्से का मसाह कर ले तब भी मसाह हो जाएगा, वुजू हो जाएगी। लेकिन वुजू में सुन्नत ये है कि मुकम्मल सर का मसाह करे। शवाफे का मसलक भी यही है कि वुजू के अंदर सर का मसाह जो है वो मुकम्मल किया जाए, मुकम्मल सर का मसाह करना ये वुजू में सुन्नत है। इसके बाद जो आगे सुन्नत है वो कानों का मसाह, के कानों का मसाह करना, यानी दोनों कान पानी जो है वो लेकर, यानी जो सर का मसाह हुआ है उसी पानी से जो है वो कानों का भी जो है मसाह किया जाए। कानों का मसाह करने में हम जानते हैं कानों का मसाह किस तरह करना है, सामने स्क्रीन पर भी हमको नजर आ रहा है कि हमारी जो ये दो शहादत की उंगलियां हैं, इन उंगलियों को हम कानों के सुराख में रखेंगे, और उसके बाद जो कानों के सुराख से अंदर की तरफ से होते हुए हम बाहर की तरफ, यानी हमारे कान के अंदर जो एक तरह की जो सलवटें बनी हुई है, और जो मतलब एक तरह के जो मतलब यानी जो सुराख से बाहर निकलते हुए जो एक तरह का रास्ता है बाहर आने का, तो बाहर की अंदर की तरफ से उंगली आते हुए जो पूरी बाहर आएगी, और फिर जो आखिर में हमारा जो अंगूठा है, या अंगूठे के हिस्से को जो पीछे की जानिब से इस तरह फेरना। तो इस तरह से जो दोनों कानों का मसाह करना, ये भी जो वुजू के अंदर सुन्नत है। फिर आखिर में जो पैर धोने की बारी है, तो पैर धोने के अंदर भी जो है वो दोनों पैरों को धोने में पहले हम राइट पाव को धोए, राइट पैर को हम पहले वॉश करें, उसके बाद जो है वो लेफ्ट पैर को, लेफ्ट पाव को जो है वो धोना, ये भी वुजू के अंदर सुन्नत है। इसी तरह उंगलियों का खिलाल करना है पैरों के, जैसा हम वीडियो के अंदर स्लाइड के अंदर देख रहे कि हम जो है वो उल्टे हाथ की छोटी उंगली के जरिए से जो है वो पैरों की उंगलियों के अंदर उसको दाखिल करे, उसको अंदर जो है वो डाले, उंगलियों के दरमियान दरमियान में डालते रहे और उसके जरिए से जो है उसका खिलाल करे। इससे जो है पानी मुकम्मल तौर पर अंदर तक जो है पहुंच जाएगा, और जो है वो हमारी वुजू इंशाअल्लाह अल अजीज सही हो जाएगी। तो इस तरह से जो है पैरों की उंगलियों का भी खिलाल करना, ये भी वुजू के अंदर सुन्नत है। तो इस तरह से हम मुकम्मल जो है वो वुजू का तरीका हमने शुरू से लेकर आखिर तक जो है वो देख लिया है, सुन लिया है कि वुजू किस तरह से करना है, उसके फराइज क्या है, उसकी सुन्नतें क्या है। इसी तरह वुजू की मज़ीद एक सुन्नत ये है कि आज़ा को 3-3 मरतबा धोना। आज़ा को, यानी जो वुजू के आज़ा हैं उनको 3-3 मरतबा धोना है। जैसे चेहरा है, दोनों हाथ है, दोनों पाँव है, तो इनको जो धोने का हुक्म है, तो इसमें 3 मरतबा धोना सुन्नत है। मुकम्मल चेहरे को 3 मरतबा धोना है।
ایک مرتبہ دھونے سے تو مطلب صحیح طریقے سے اگر مکمل ایک مرتبہ دھو لیا تو فرض کے لیے تو کافی ہے، البتہ سنت یہ ہے کہ ہم مکمل چہرے کو 3 مرتبہ دھوئے، دونوں ہاتھوں کو 3 مرتبہ دھوئے، اسی طرح دونوں پیروں کو 3 مرتبہ دھوئے۔ البتہ سر کا مسح ہے اور کانوں کا مسح ہے، ان کو ایک ہی مرتبہ کرنا ہے، مطلب ایک مرتبہ دونوں ہاتھوں کو تر کرنا ہے، گیلا کرنا ہے پانی سے، اور پھر اس کے ذریعے سے جو طریقہ بتلایا گیا سر کے مسح کا، اس طریقے کی اسی طریقے پر مکمل سر کا مسح کیا جائے۔ پھر اگر ہاتھوں میں گیلا پن باقی ہے، پانی کا کچھ اثر باقی ہے، تراوٹ باقی ہے، تو اسی مطلب پانی سے یعنی انہی ہاتھوں سے کانوں کا مسح کرنا ہے، دوسرا پانی مطلب پھر سے ہاتھوں کو گیلا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اسی سے جو ہے وہ دونوں کانوں کا بھی مسح کیا جائے ایک مرتبہ سر کا مسح کرنے کے بعد ایک مرتبہ کانوں کا بھی مسح کیا جائے۔ لیکن اگر ہمارے ہاتھ خشک ہو گئے ہو، سوکھ گئے ہو، ڈرائی ہو گئے ہو، پانی کا جو گیلاپن ہمارے ہاتھوں سے ختم ہو گیا ہو، تو ایسی مرتبہ پھر سے ہاتھوں کو گیلا کرنا ہے پانی سے، اور پھر اس کے ذریعے دونوں کانوں کا مسح کرنا ہے۔ تو یہ سر کا مسح اور دونوں کانوں کا مسح یہ صرف ایک مرتبہ ہی کرنا ہے۔ البتہ شوافے کے نزدیک یہ بھی 3 مرتبہ کرنا ہی سنت ہے، یعنی مکمل سر کا مسح بھی 3 مرتبہ اور دونوں کانوں کا مسح بھی 3 مرتبہ کرنا سنت ہے۔ نیز شوافے کے نزدیک سر کے مسح کے لیے بھی اور کانوں کے مسح کے لیے بھی دونوں کے لیے الگ الگ پانی استعمال کیا جائے گا، مطلب پہلے ہم ہاتھوں کو گیلا کر کے اس کے ذریعے سے سر کا مسح کریں گے، پھر جب کانوں کے مسح کی باری آئے گی تو ہم پھر جو ہے دوسرے پانی کے ذریعے سے کانوں کا مسح کریں گے، بلکہ ہر مرتبہ پہلی مرتبہ کے مسح کے لیے ہاتھ گیلے کرنا ہے، پھر دوسری مرتبہ کے لیے، پھر تیسری مرتبہ کے لیے گیلے کرنا ہے سر کے مسح کے لیے، پھر اسی طرح کانوں کے مسح کے لیے بھی تین مرتبہ مسح کے لیے 3 مرتبہ ہاتھوں کو جو ہے وہ گیلا کرنا ہے۔ اعضا کو ملنا ایک وضو کی سنت، اعضا کو ملنا رہ گیا تھا۔ اعضا کو ملنے سے مراد یہ ہے کہ رب کرنا ہے، ہم جس بھی وضو کو ہم دھوئیں گے تو اس کو جو ہے وہ رب کرنا ہے۔ مثال کے طور پر چہرہ اب جب دھوئیں گے تو اچھی طرح سے اس کو رب کرنا ہے، اچھی طرح سے مطلب ملنا ہے، تاکہ پانی جو ہے ہر جگہ پر پہنچ جائے۔ تو جو ہے وہ اس طرح سے اچھی طرح سے اس کو ملنا ہے، یہ بھی ایک وضو کی سنت ہے کہ اعضا کو مل مل کر دھوئے۔ اسی طرح جو ایک سنت مزید وضو کی ہے کہ پے در پہ دھونا۔ پے در پہ دھونے کا مطلب یہ ہے کہ کنٹینیوز، یعنی ایک وضو دھونے کے بعد جلدی سے جو ہے وہ مطلب جلدی سے جو دوسرے وضو کو دھویا جائے، اس میں جو ہے وہ درمیان میں کوئی ڈسٹنس نہ ہو ٹائم کے اعتبار سے، یعنی اس طرح سے کہ ایک وضو دھونے کے بعد فار ایگزامپل اگر ہم نے چہرہ دھو لیا، فیس دھو لیا، تو فیس دھونے کے بعد ہم اتنا رکے رہے، اتنا ٹھہرے رہے، اور پھر ہاتھ دھونے گئے کہ ہمارا چہرہ کیا ہو گیا، خشک ہو گیا، سوکھ گیا، تو ایسی صورت میں جو ہے یہ خلاف سنت ہو جائے گا۔ اس لیے جو ہے وہ ہم اور بہت زیادہ اگر وقت ہو گیا تو ممکن ہے کہ ہمارے لیے ہماری وضو کی صحت کے لیے بھی دشواری ہو جائے گی۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ ہم جب بھی وضو شروع کریں تو کنٹینیوز ہر عمل کو جو ہے وہ کرتے جائے، پے در پہ کرتے جائے، اور شروع سے لے کر آخر تک مکمل وضو کو جو ہے اس طرح سے پورا کر لے، کمپلیٹ کر لے۔ اور مزید وضو کی سنت یہ ہے کہ وضو سے متعلق دعائیں روایت کے اندر وارد ہوئی ہے۔ ایک تو یہ کہ شروع میں بسم اللہ کہنا ہے، درمیان میں وضو کے پڑھنے کی ایک دعا وارد ہے روایتوں کے اندر، اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی، بہت جامع دعا ہے، اس دعا کو پڑھنے کا اہتمام کرے وضو کے درمیان میں۔ اور اسی طرح وضو کے بعد کی دعا ہے، اس کو بھی پڑھنے کا اہتمام کرے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم اجعلنی من التوابین وجعلنی من المتطہرین۔ تو اس طرح یہ وضو کے بعد کی دعا ہے، تو ان دعاؤں کا بھی اہتمام کریں۔ تو یہ مکمل وضو کا طریقہ تھا، اور اس کے اندر وضو کے فرائض بھی آئے، وضو کی سنتیں بھی آئی، وضو کا مکمل طریقہ بھی آیا کہ کس طرح ہم کو وضو کرنا ہے اور کن چیزوں کا خیال رکھنا ہے۔